हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर में। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12th का यानी फाइनल एग्ज़ाम क्लास 12वीं का क्लास अंक है 8 वाले के लिए हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए 40 तक तो हो चुका है, पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये 41 नंबर है कि कलकत्ता में अंग्रेजी के किला का नाम क्या था, तो फोर्ट डेविड याद रखिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ ब्रिटिश फोर्ट इन कोलकाता, तो राइट आंसर फोर्ट डेविड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और अगला कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो 1510 ईस्वी में, याद रखिएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया दोस्त, 1510 ईस्वी में। अगला कि व्हेन डिड पोर्चुगेज टेक कंट्रोल ऑफ गोवा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1510 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 1510 एडी ईस्वी को ही कहा जाता है इंग्लिश शॉर्ट रूप में। ठीक है, याद रखिएगा, उसका सांकेतिक रूप है ईस्वी का एडी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 43 में कि चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है, तो दिल्ली की। चौल कहाँ की है, दिल्ली की। चौल बिल्डिंग्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ विच सिटी, यानी चौल जो है कहाँ की एक प्रमुख विशेषता है, तो राइट आंसर दिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्त, दिल्ली। और हिंदी में बात करें तो दिल्ली। और आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज और एग्ज़ाम सीरीज जो 1 महीने पूर्व यानी हमारे चैनल पर आता है, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना पहले चैनल, तभी आप लोग उस पर क्विज सीरीज या टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं कि आप कितने अंक के लायक हैं। अगला कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1774 ईस्वी राइट आंसर होगा। ऐसे इनमें से कोई नहीं है, परंतु आपको फिर भी बता दें कि 1774 ईस्वी होगा। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट डेविलिस्ट इन कोलकाता, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1774, यानी कि 1774। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 ईस्वी में, राइट आंसर। व्हेन वाज द रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, व्हेन वाज द रेलवेज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1853। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एक भी इधर उधर से नहीं आने वाला है। ठीक है, और आपके जो भी दूर दराज में सहपाठी पढ़ते हैं उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। महात्मा गांधी को आत्मकथा किस भाषा में, महात्मा गांधी का जो आत्मकथा लिखा गया है तो वह किस भाषा में है, यानी ऑटोबायोग्राफी, तो वह गुजराती में है। तो इंग्लिश में बात कर ले तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज इन विच लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का गुजराती। क्या हो जाएगा दोस्त, गुजराती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47। ठीक है, याद रखिएगा। तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा आप लोगों का। यानी चंपारण सत्याग्रह इज रिलेटेड टू विच स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा, यानी चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो इसे तो कोई भूल ही नहीं सकता है, तो ये है बिहार से था। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि नील की खेती को लेकर हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, तो आपको बता दें 1915 में, 9 जनवरी 1915 को, इसे नोट कीजिएगा, 9 जनवरी 1915 को वापस आए। और जबकि वो अगर क्वेश्चन आए कि दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे, तो 1893 से 1914 तक। ठीक है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, 1915 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।